2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सभी सियासी पार्टियां मैदान में आने को एकदम से तैयार हैं। नेशनल लेवल पर जहां बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही, सारे विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहे, वहीं दूसरी तरफ राज्यों में भी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी सबसे महत्वपूर्ण। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कहा जाता है दिल्ली की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, इसमें यूपी के लोकसभा परिणाम सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं। पिछले कई चुनावों में यूपी में बीजेपी को ही सफलता मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को फायदा तो हुआ, लेकिन वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब नहीं हो पाई। सपा अब तक तकरीबन सभी तरह के फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रही। बता दें 2019 का लोकसभा चुनाव उसने मायावती के साथ मिलकर लड़ा, उसे यादव लैंड में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। 2022 विधानसभा में मुस्लिम वोट का फायदा जरूर हुआ, लेकिन सीटों के मामले में सपा बीजेपी से काफी दूर रही। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने सबका सूफड़ा साफ कर दिया। कहा जाता है सपा बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले चुनावों से निपटने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश में जुटी। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सपा प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल पर हवन पूजन करके कार्यकर्ताओं के लिए अपने प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत करने जा रही। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर खीरी में देवकली का चयन किया। देवकली एक हिंदू धार्मिक स्थान जहां पर 5 जून से सपा का 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप शुरू किया जाएगा। देवकली का संबंध महाभारत से है। कहा जाता है देवकली वो जगह है जहां अभिमन्यु के पोते जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। लोगों का मानना मंदिर की मिट्टी सांप से सुरक्षा करती है। सपा के देवकली मंदिर के पास एक कॉलेज कैंपस को ट्रेनिंग कैंप के रूप में चुना गया है। बताया जाता है कि कैंप में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। सपा हिंदू धार्मिक स्थल के पास यही एकमात्र कैंप आयोजित कर रही। पार्टी का अगला ट्रेनिंग कैंप 9 और 10 जून को नैमिषारण्य धाम में आयोजित किया जाएगा। नैमिषारण्य धाम देवकली से 100 किलोमीटर दक्षिण में सीतापुर जिले में। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नैमिषारण्य धाम में अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य सीनियर नेता हवन करेंगे। अखिलेश यादव सहित पार्टी के तमाम नेता ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करने से पहले नैमिषारण्य धाम जाएंगे, हवन करेंगे। चक्र तीर्थ ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य धाम में व्यास गद्दी पर धार्मिक अनुष्ठान के बाद शुरू होगा। रामपाल यादव का कहना है नैमिषारण्य धाम के पास होने वाले ट्रेनिंग कैंप में आसपास की विधानसभा सीटों के बूथ अध्यक्ष और सेक्टर इंचार्ज बुलाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित। इसका इस्तेमाल बीजेपी चुनाव में सियासी फायदे के लिए करेगी। इसी को देखते हुए सपा ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कर दिया। सपा के एक सीनियर नेता का कहना 2019 से 2023 तक सपा तमाम फॉर्मूले के बाद भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ऐसे में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण विपक्ष को नुकसान पहुंच सकता। इसलिए सपा बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। समाज के सभी वर्ग उसे वोट करें।